हेलो गाइज, गुड डे टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस टॉपिक पे। ये हमारा दूसरा लेक्चर है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस पे। फर्स्ट लेक्चर में मैंने रेशियो कवर करा है, ठीक है। आज मैं प्रोपोर्शंस कवर करने वाला हूँ। प्रोपोर्शंस मीन्स हिंदी में बोलो तो समानुपात, ठीक है। तो फर्स्ट हम इसका डिफिनीशन देखेंगे और इसका कंसेप्ट समझेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, प्रोपोर्शन समझते हैं, ठीक है। तो प्रोपोर्शंस होता क्या है? प्रोपोर्शंस क्या है? प्रोपोर्शंस इज एन इक्वेशन इन विच टू रेशियोज आर सेट इक्वल टू ईच अदर। टू रेशियो कहने का मतलब है ए रेशियो बी और एक रेशियो सी रेशियो डी होगा, ठीक है। ये प्रोपोर्शंस में है, ठीक है। तो ये मीनिंग क्या बोलता है, लाइक कि अगर प्रोपोर्शंस यहाँ पे गिवन है, समानुपात गिवन है, देखो यहाँ पे समानुपात कहने का मतलब क्या है। यहाँ पे मैं ए रेशियो बी को इक्वल टू साइन में लिख सकता हूँ, ठीक है। डिफिनेशंस के अकॉर्डिंग तो यही है। अ प्रोपोर्शंस इज एन इक्वेशन इन विच टू रेशियोज आर सेट इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो मैं ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको अगर ऐसा करूँ, ए अपॉन बी लिखूँ इक्वल टू सी अपॉन डी लिखूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूँ तो ए इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे इक्वल टू में सी रेशियो बी हो जाएगा, या फिर बी सी बोलो। अब यहाँ पे एक चीज़ आप गौर करना, ये देखो ए इंटू डी है फर्स्ट एंड लास्ट, और बी इंटू सी है मिडिल वाला। इट मीन्स कि ए और डी को फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो और दोनों मिडिल टर्म को इक्वेट कर दो, मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर दो। ये हमारा सॉल्वेबल इक्वेशन बनता है, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, लाइक कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या गिवन है, 3, 8, 27 एंड एक्स आर इन प्रोपोर्शंस। बोला है 3, 8, 27 एंड एक्स आर इन प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शंस के फॉर्मेट में लिख दिए हो। मैंने क्या बोला, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करो और दोनों मिडिल टर्म को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू के साइन में भेज दो, ठीक है। 3 को 27 से 9 टाइम्स में काटो, x इक्वल टू 72 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो कितना इजी हो जाता है, ठीक है, इस फॉर्मेट में अगर गिवन हो तो। यहाँ पे क्या बोला, ए बी एंड सी आर इन प्रोपोर्शंस, ये बोला है। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या करना है, अगर 3 टर्म गिवन हो इट मीन्स क्या होता है, ए रेशियो बी, और यहाँ पे प्रोपोर्शंस में क्या करोगे, बी को फिर से लिखोगे और बी रेशियो सी लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे और ये दोनों मिडिल को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे बी अंडर रूट ए सी, इट मीन्स कि देखो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी निकल के आया, ठीक है। ये मिडिल टर्म अगर 3 टर्म का हो मिडिल टर्म, तो ये देखो ज्योमेट्रिक मीन जैसा लग रहा है कुछ, ज्योमेट्रिक मीन जैसा लग रहा है कुछ, ठीक है। बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी 3 टर्म गिवन हो तो। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा में क्या बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, 4x 9 आर इन प्रोपोर्शंस फाइंड x। यहाँ पे 3 ही गिवन है। इट मीन्स कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर बेसिक से लिखते हैं तो 4 रेशियो x प्रोपोर्शंस x रेशियो 9 लिखते हैं, ठीक है। और मैंने क्या बताया था बेसिक से कि ये दोनों मिडिल टर्म को आप मल्टीप्लाई करो और दोनों लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो और इक्वल कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 4 करोगे 36, तो एक्स इक्वल टू 6 निकल के आएगा। लेकिन अब अगर आप तरीके से करते हैं, मैंने क्या बताया था, एक्स इक्वल टू अंडर रूट, ये जो दोनों का लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन है 4 इंटू 9, मतलब ज्योमेट्रिक मीन के तरीके से करते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का 2 निकल के आता और 9 का 3 निकल के आता, 6 होता एक्स, ठीक है। तो ये आप सिंपल तरीका से एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए भी कर सकते थे, ठीक है। अब देखो फोर्थ, देखो यहाँ पे क्या बोला है, 9, 12, 18 एंड ए आर इन प्रोपोर्शंस, ठीक है। तो फाइंड ए करना है। तो मैंने क्या लिखा, लिखने का तरीका बताया हूँ, 9 रेशियो 12 प्रोपोर्शंस 18 रेशियो ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 9 और इंटू ए करोगे इक्वल टू 12 इंटू 18 करोगे, यही तो बेसिक है। अब यहाँ पे ए फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए फाइंड आउट करना है, 9 से 2 टाइम्स में कटेगा 18, यहाँ पे 24 हो गया। तो सिंपल आप निकाल लिए। बट हम
अब देखते हैं यहाँ पे 3 केसेस बन रहे हैं, लाइक वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये तो आप कैसा ही प्रोपोर्शन गिवन हो तो आप निकाल सकते हो। अब आपके पास ऐसा कुछ भी ना गिवन हो, बट सिंपल आपको बोल दिया जाए कि प्रोपोर्शन निकालना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 2 केसेस क्या बनेंगे। एक तो 3 नंबर्स आर गिवन होंगे, 3 नंबर्स आर गिवन, ये फर्स्ट केसेस बनेंगे, ठीक है। फर्स्ट केसेस बनेंगे जिसमें 3 नंबर्स आर गिवन होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, लाइक ए रेशियो बी और प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट नंबर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड नंबर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, थर्ड नंबर बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ नंबर, ठीक है। अब मान लो हमारे पास क्या गिवन है, 2 3 4 गिवन है और बोला है कि फर्स्ट नंबर निकालिए। फर्स्ट नंबर निकालिए तो आप क्या करोगे, एक्स को फर्स्ट मानोगे, फिर उसका जो रिमेनिंग है 2 एक्स रेशियो 2 प्रोपोर्शन 3 रेशियो 4 करोगे। ये मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे गिवन देकर और बोलेगा फर्स्ट प्रोपोर्शन, तो उसको फर्स्ट पोजीशन पे रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एक्स इंटू 4 करोगे तो 4x इक्वल टू मिडिल वाले को 2 इंटू 3 करोगे, ठीक है। तो यहाँ से x क्या निकल के आया, 2 से 2 काटो, 3/2 इट मीन्स कि 1.5 निकल के आया, ठीक है। फर्स्ट नंबर कितना निकल के आया, 1.5 निकल के आया। ऐसी अगर आपके पास कोई गिवन हो, लाइक कि आपको बोल दे कि 3 4 5 गिवन है, क्वेश्चंस बोल दे और बोलेगा फर्स्ट नंबर। अब यहाँ पे बोला है कि आप फर्स्ट प्रोपोर्शंस निकालिए, तो सिमिलर केसेस है। फर्स्ट में क्या करोगे, फर्स्ट वाले को x मानोगे, फिर 3 लिखोगे, फिर प्रोपोर्शंस लिखोगे, 4 रेशियो 5 करोगे। अब तो आप सॉल्व कर ही लोगे, 5x और दोनों मिडिल टर्म को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 3 12, x इक्वल टू कितना निकल के आया, 12/5 निकल के आया, ठीक है। ये फाइंड आउट कर लोगे। ऐसे ही आपको सेकेंड प्रोपोर्शंस बोलेगा, लाइक एक क्वेश्चन दे दिया आपको, बोला 3 4 और 5 है, ठीक है। फाइंड सेकेंड प्रोपोर्शंस, फाइंड सेकेंड प्रोपोर्शंस बोला निकालने के लिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 लिखोगे और रेशियो एक्स सेकेंड प्रोपोर्शंस बोला है और प्रोपोर्शंस यहाँ पे 4 रेशियो 5। अब देखो यहाँ पे 3 इंटू 5 करोगे तो 3 इंटू 5 हो गया और यहाँ पे x इंटू 4 करोगे तो 4x हो गया, ठीक है। यहाँ से x फाइंड आउट कर लोगे आप, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15/4, ठीक है। ऐसे ही आपको थर्ड प्रोपोर्शन बोलेगा तो थर्ड के पोजीशन पे डालना है, ठीक है। और फोर्थ प्रोपोर्शन बोलेगा तो फोर्थ के प्रोपोर्शन पे डालना है, ठीक है। और 2 नंबर का अब एक और केसेस बनते हैं, लाइक कि अगर आप केसेस 2 लेते हो, केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या होता है कि जब 2 नंबर्स गिवन हो तो हम क्या करते हैं, अब 2 नंबर्स गिवन हो तो प्रोपोर्शंस में ऐसे लिखते थे, a रेशियो b और प्रोपोर्शंस, ठीक है, b रेशियो c लिखते थे। और ये जो ये है b है, ये मीन है, ठीक है, मिडिल टर्म है। और a इसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड टर्म बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते थे, मीन निकालने के लिए अंडर रूट a और c करते थे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते थे अंडर रूट में, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो b इक्वल टू अंडर रूट ए सी, ठीक है, यही करते थे, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आपसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस कैसा बनेगा, बोलेगा 2 3, ठीक है, ये गिवन है आपके पास, बोलेगा फर्स्ट प्रोपोर्शंस बताइए, फर्स्ट प्रोपोर्शंस बताइए मतलब फर्स्ट नंबर बताइए। आप कैसे लिखोगे, एक्स रेशियो, ठीक है, 2। अब यहाँ पे जो फर्स्ट में लिखा है ना उसको हम 2 बार लिखेंगे, ये हमारा मिडिल टर्म बन जाता है, और रेशियो 3 ऐसा करते हैं। बेसिकली ये आपको लिखने का तरीका है, लाइक क्वेश्चंस कैसा पूछ रहा है, लाइक फर्स्ट प्रोपोर्शंस पूछ रहा है और आपके पास नंबर गिवन है तो आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। आप जब लिख दिए तो आप तो सॉल्व कर ही लोगे ना। आप अगर आप ऐसे लिख लिए हो, ठीक है, तो ये मिडिल टर्म है तो इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ से एक्स क्या निकल के आया, 4/3 ऐसे निकल के आया, ठीक है। तो ऐसे निकालना है। अगर सेकेंड कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लो, आप एग्जाम्पल ले लो, लाइक 3 4 गिवन है, अब बोला है फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालिए, फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, एक्स को फर्स्ट मानोगे, ठीक है, उसके बाद 3 और प्रोपोर्शंस 3 रेशियो 4, इस ये जो टर्म है ये मिडिल टर्म बन जाएगा मीन वाला, ठीक है। तो मैंने क्या सिखाया था, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करना है इक्वल टू ये मिडिल टर्म का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ से x निकल के आएगा 9/4, ठीक है। अब एक और ये एग्जाम्पल देखते हैं,
एक एग्जाम्पल आप और ले लो। यहाँ पे बोला है, एग्जाम्पल में क्या बोला है, 4 और 9 गिवन है। बोला है मीन प्रोग्रेशन निकालने के लिए, मिडिल टर्म या मीन प्रोपोर्शंस निकालने के लिए। ठीक है, तो अब मीन प्रोपोर्शंस का तो आप सिंपल तरीके से बता सकते थे, मीन प्रोपोर्शंस इज इक्वल टू 4 इंटू 9। इट मीन्स कि ये 36 बनेंगे और 6 हो जाएंगे। लेकिन इसको लिखना होगा, कैसे लिखोगे, 4 रेशियो मीन प्रोपोर्शंस, इट मीन्स मीन प्रोपोर्शंस को आप x मान लो। ठीक है, तो x लिखोगे और प्रोपोर्शंस में x और प्रोपोर्शंस 9, ऐसे लिखोगे, ये टर्म बनेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप ये निकाल सकते हो। फिर एक एग्जांपल ले लो आप, यहाँ पे 2 और 3 गिवन है, अब बोला है थर्ड प्रोपोर्शंस निकालिए, थर्ड प्रोपोर्शंस। तो कैसे करोगे, 2 रेशियो 3। ठीक है, रेशियो या प्रोपोर्शंस आएगा, फिर ये वाला टर्म है ना, ये यहाँ पे 3 होगा, फिर रेशियो और थर्ड प्रोपोर्शंस को आप x मान लो, ऐसे ये टर्म बनेंगे। इट मीन्स कि फर्स्ट एंड लास्ट को 2x इक्वल टू 3 इंटू 3। ओके, तो यहाँ पे x इक्वल टू 9/2। इट मीन्स कि थर्ड प्रोपोर्शंस यहाँ पे 4.5 बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोला, द फर्स्ट प्रोपोर्शनल ऑफ टू नंबर 3 एंड 5 गिवन है। ठीक है, और उसका फर्स्ट प्रोपोर्शन फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट प्रोपोर्शन को x मान लो। ठीक है, रेशियो यहाँ पे 3 लिखोगे, या 3 गिवन था। फिर प्रोपोर्शन में क्या करोगे, इस 3 को एक बार और लिखोगे, फिर 5 लिखोगे। ठीक है, अब देखो, जब ऐसा आप लिख लिए हो तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई कर सकते हो और दोनों मिडिल टर्म को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, यहाँ से क्या x निकल के आएगा, 9/5। 9/5 को क्या लिख सकते हो, 1.8 लिख सकते हो। ठीक है, देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल क्या बोला है, फाइंड द नेचुरल नंबर obtained when number 13 is subtracted from the mean proportional of 75 and 12। देखो, दो नंबर गिवन है, 75 एंड 12 गिवन है। इसका मीन प्रोपोर्शंस क्या होगा, मैंने बताया था √75 इंटू 12। ठीक है, अब इसको आप मीन प्रोपोर्शन लिखोगे तो 75 को 15 इंटू 5 लिख सकते हो, इंटू 4 इंटू 3 लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 5, और यहाँ पे देखो 3 गिवन था तो इस 3 को आप लिखो, और यहाँ पे ये 3 इंटू 5 और ये 5 तो था ही, 5 लिखो और इंटू 4। अब देखो 3 इंटू 3, 1 निकालो 3 बाहर, 5 1 निकालो 5 बाहर, और 4 से 2 निकाल दो, तो ये 13 बन के आ जाएंगे। अब 30 में से क्या बोला, 30 में से 13 घटाएगा। ठीक है, तो कितना निकल के आएगा, 17। तो नेचुरल नंबर क्या निकल के आया, 17। ठीक है, अब हम लोग तीसरा देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, इफ a इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 24 एंड 6। ठीक है, a क्या है, मीन प्रोपोर्शन है, तो 24 इंटू 6 का मीन प्रोपोर्शन है, इसको आप मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 प्लस 2 14, 144, इट मीन्स 12। ठीक है, फिर क्या बोला है, b इज द मीन प्रोपोर्शंस ऑफ 81 एंड 9। b को क्या लिखोगे, 81 इंटू 9, 81 को 9 निकालो, 9 से 3 निकालो, 27 इसका हो जाएगा b। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a प्लस b। अब देखो a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, तो 3a प्लस b निकाल दोगे, 3 इंटू 12 प्लस b 27, ये कितना निकल के आएगा, 63। कर लो ना, 12 3 36 प्लस 27 63। ठीक है, अब देखो थर्ड, यहाँ पे क्या बोला है, थर्ड प्रोपोर्शन टू इतना एंड इतना, ये बोला है। तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे लिखते हैं, 32 हमारे पास गिवन है, रेशियो 40, और प्रोपोर्शंस में लिखोगे यहाँ पे 40, एक बार 40 फिर से लिखोगे, अब फिर यहाँ पे रेशियो में ये थर्ड प्रोपोर्शन ये निकल के आएगा। देखो ये फर्स्ट नंबर है, ये दोनों सेकेंड नंबर या फिर मीन प्रोपोर्शन है, और इसको थर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से निकाल दोगे, आप क्या करोगे, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे, 32 इंटू एक्स इक्वल टू 40 इंटू 40। ठीक है, एक्स क्या निकल के आएगा, 40 इंटू 40 अपॉन 32। 8 से कटो, 8 पंचे 40, 8 चौका 32, 4 से 10 टाइम्स में
यहाँ पे 50 निकल के आ जाएगा x, ठीक है, 50 निकल के आ जाएगा। थर्ड प्रोपोर्शंस कितना निकल के आ जाएगा 50, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला था, थर्ड प्रोपोर्शंस टू इतना एंड इतना, यही बोला है। तो यहाँ पे देखो, इसको आप सॉल्व करो। 5 स्क्वायर को 25 माइनस 3 स्क्वायर को 9, ये कितना निकल के आएगा 16। 5 माइनस 3 ये निकल के आएगा 2, ठीक है। अब बोला थर्ड प्रोपोर्शंस, तो कैसे लिखोगे 16 रेशियो 2, रेशियो यहाँ पे प्रोपोर्शंस 2 और रेशियो यहाँ पे x, थर्ड बोला है, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे और दोनों मिडिल का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। यहाँ से x क्या निकल के आएगा 4/16, इट मीन्स की 1/4, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या बोला, फाइंड द रेशियो बिटवीन फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ इसका, ठीक है, एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ इतना। दोनों का हम फर्स्ट और फोर्थ प्रोपोर्शंस निकालेंगे। देखो फर्स्ट और फोर्थ प्रोपोर्शन निकालोगे 42, 56, 63 एंड यहाँ पे x लिख दो, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे 189, 273, 153 एंड यहाँ पे y लिख दो, ठीक है। ऐसा लिख सकता हूँ मैं। अब इसको क्या लिख सकते हो 42 रेशियो 56, प्रोपोर्शंस 63 रेशियो x। यहाँ पे क्या लिख सकते हो 189 रेशियो 273, प्रोपोर्शंस 153 रेशियो y, ठीक है। मुझे क्या बोला है x एंड y का रेशियो बताइए, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे ही करूँगा 42 इंटू एक्स करूँगा इक्वल टू 56 इंटू 63 करूँगा। यहाँ पे जब x निकालने जाओगे, ठीक है, तो 56 इंटू 63 142, ठीक है। 7 से काटो, 7 6 जा 42 और 7 8 जा 56, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 से काटो, 3 2 जा 6, 3 से काटो, यहाँ पे 3 2 जा 6 और 3 1 जा 21, 2 से इसको 4 टाइम्स में काटो, ये कितने निकल के आएंगे 84, ठीक है, ये निकल के आ गया। यहाँ पे देखो 189 इंटू वाई इक्वल टू 273 इंटू 153, यहाँ पे y आपके कितने निकल के आएंगे 221, आप करके देख लेना, ठीक है। यहाँ से x रेशियो y सा था 84/221, यही आ गया, ठीक है। सिंपल जो क्वेश्चन बोलेगा उसके अकॉर्डिंग करोगे ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शंस ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, ठीक है। तो अब इसको देखो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 1 3 से इसको काटो, ये कितना 9 टाइम्स में कटेगा, 5 से 6 टाइम्स में काटो, 7 से 5 टाइम्स में काटो, ये नंबर कितना बना 9। यहाँ पे ये नंबर कितना बना 24। प्रोपोर्शंस यहाँ पे सिंबल लगा दो, यहाँ पे 5 3 जा 15 और यहाँ पे x लिख दो। फोर्थ प्रोपोर्शंस बोला था, ये निकाल दोगे 9x इक्वल टू 24 इंटू 15, यहाँ से x निकाल लेना आप, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा सॉल्व करो, ठीक है, थोड़ा इस पे सोचो। यहाँ पे क्या बोला है 2 का क्यू गिवन है और रेशियो गिवन है, ठीक है। रेशियो गिवन है 8 टू द पावर 5.06, प्रोपोर्शंस है यहाँ पे 8 और यहाँ पे -4.06, रेशियो x गिवन है और बोला x फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग कैसे जाएंगे, इसको देखो। यहाँ पे हम बेसिक मेथड, यहाँ पे 2 का पावर q है, ठीक है, और यहाँ पे 8 का पावर 5.06 है, ठीक। और प्रोपोर्शन है तो इक्वल टू का साइन लगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे कैसे लिखोगे 8 के पावर -4.06 है अपॉन x, यहाँ पे लिखोगे, ये लिखोगे। अब देखो 2 के पावर q को क्या लिख सकते हो 8 लिख सकते हो, और इसको इधर ले जाओगे तो x हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 8 टू द पावर -4.06 और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो इंटू 8 टू द पावर 5.06, ठीक है। यहाँ देखो 8x इक्वल टू, यहाँ पे देखो जब मल्टीप्लिकेशन में हो बेस सेम हो तो इसके जो पावर को समेशन करते हैं, समेशन जब करोगे तो 1 निकल के आएगा। 5.06 में से 4.06 को घटाओगे, यहाँ से x कितना निकल के आया
सिंपली 1 निकल के आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे यही तो फाइंड आउट करना था, x इक्वल टू 1। सिंपल तरीके से गए हम लोग। तो ऐसा यूपीएससी पूछती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट है। यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, यहाँ पे क्या बोला, फर्स्ट तो क्वेश्चन रीड करके बताता हूँ मैं आपको। क्या बोला, विच नंबर शुड बी एडेड टू इतना 3, 11, 4 एंड 14 में कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि उसका मेक देम इन प्रोपोर्शंस, तो वो प्रोपोर्शंस में बन जाए। ये बोला विच नंबर शुड बी एडेड टू 3, 11, 4 एंड 12 टू मेक देम इन प्रोपोर्शंस। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे एडिशन का एक कंसेप्ट बताता हूँ मैं। अगर आपके पास ए, बी, सी और डी गिवन हो, ठीक है, तो आप सिंपली, अगर आपको बोला है कि कोई भी नंबर ऐड करना है, इट मीन्स कि ए में अगर आप एक्स ऐड करते हो, ठीक है, और ये बी रेशियो बनता है, ए रेशियो बी प्रोपोर्शंस, सी रेशियो डी, तो यहाँ पे रेशियो में क्या लिखोगे, बी प्लस एक्स इक्वल टू सी प्लस एक्स अपॉन डी प्लस एक्स, यही लिखोगे। यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये लेनी पड़ेगा, मैं आप इक्वेशन से जाओगे लेनी पड़ेगा, लेकिन आपको एक मैं तरीका बताता हूँ एक्स निकालने का। यहाँ पे मॉड लगा दो, ये माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर एडिशन बोलेगा तो आप प्लस के साथ रखना, माइनस बोलेगा तो माइनस के साथ रखना। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या लिखना है, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी अपॉन ए प्लस डी, ये फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को समेशन माइनस बी प्लस सी। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे क्या बोला है, विच नंबर शुड बी एडेड टू इतना, हाँ, टू मेक देम इन प्रोपोर्शंस, यही बोला है। मैंने आपको ये फार्मूला बता दिया। अब इस फार्मूला पे आप पुट करो, लाइक आपको एक्स यहाँ पे लिख लो, ठीक है, इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, क्या बोला है, 3, हमारे पास क्या गिवन है, 3 रेशियो 11 प्रोपोर्शंस 4 रेशियो 14। ठीक है, अब देखो ए और डी, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करो 42, ठीक है, और माइनस 44, ठीक है, मॉड में है, निगेटिव का कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, आपको फर्स्ट एंड लास्ट को समेशन करना है। 14 प्लस 3 17, ठीक है, माइनस 11 प्लस 4 15, यही है। देखो माइनस, यहाँ पे देखो, ये देखो सब्सट्रैक्ट करोगे तो 2, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करोगे तो 2, ये कटा 1 निकल के आया। ठीक है, तो हमको कितना ऐड करना पड़ेगा, इसमें 1 ऐड करना होगा। ठीक है, हर एक में 1 ऐड करोगे तो प्रोपोर्शंस में आ जाएगा। लाइक कि 3 में 1 ऐड करोगे तो प्रोपोर्शंस आपका बनेगा 4 रेशियो 11 में 1 ऐड करोगे तो ये 12, और प्रोपोर्शंस 4 में 1 ऐड करो 5 रेशियो 14 में 1 ऐड करो 15, देखो बन गया प्रोपोर्शंस में। यहाँ पे देखो 4 से 3 टाइम्स में कटो, यहाँ 5 से 3 टाइम्स में कटो, 1:3 इक्वल टू 1:3 बन गया। यही तो प्रोपोर्शंस करने का मतलब क्या है, रेशियो इक्वल है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर इतना 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 एंड इतना सो दैट द रिमाइंडर आर प्रोपोर्शनल, रिमाइंडर्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, वही फॉर्मूला यूज करना है। फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लीकेशन 27 इंटू 37, ठीक है, माइनस 31 इंटू 29, ठीक है, अपॉन फर्स्ट एंड लास्ट का समेशन, तो 7 7 4 और 3 2 5 और 6 माइनस 9 1 0 और ये 60। ठीक है, यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई करो, 7 7 जा 9 और 7 3 21 7 9 14। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करोगे, मोबाइल से मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे आप कर लेना, ये 99 निकल के आएंगे, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 899 निकल के आएंगे, और यहाँ पे 4। ठीक है, ये देखो 100, इसको सब्सट्रैक्ट करो 100/4, इट मीन्स ये 25। अब 25 पूरे संख्या में से 25 घटाओगे तो इसका रिमाइंडर प्रोपोर्शन बनेगा। लाइक 25 में से 27 में से 25 घटाओ, यहाँ पे 2 बना, 31 में से 25 घटाओ, यहाँ पे
7 बना, सॉरी 6 बना। प्रोपोर्शंस 29 में से 25 घटा 4, और यहाँ पे 37 में से 25 घटा यहाँ पे 12। देखो 2 3 जा 4 3 जा 1:3, प्रोपोर्शंस 1:3 बना। ठीक है, ये फॉर्मूला कितना कारगर है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना भाई, ये फॉर्मूला आपका याद रहना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन उठाया मैंने। ठीक है, 4 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स A B C and D, ठीक है, इन ऑर्डर गिवन आर इन प्रोपोर्शंस B is 35 मोर देन A, ठीक है, D is 60 मोर देन C। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ A एंड C इज इतना, व्हाट इज द सम ऑफ A B C D। आज मेरा गला खराब है, थोड़ा तबीयत मेरा डाउन चल रहा है, बट फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट तो प्रोपोर्शंस लिखते हैं, 4 नंबर गिवन है, इट मीन्स कि A रेशियो B प्रोपोर्शंस C रेशियो D, ऐसा तो लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या बोला है, B इज 35 मोर देन A को हम अगर x मानते हैं तो B कितना है, 35 मोर देन x प्लस 35 है, यही बोला है प्रोपोर्शंस। अब क्या बोला है, D इज 60 मोर देन C को अगर हम y मानते हैं, ठीक है, तो D कितना हो जाएगा, y प्लस 60 हो जाएगा, ये बोला है। देन द प्रोडक्ट ऑफ A एंड C इज गिवन है, A और C का प्रोडक्ट गिवन है, इट मीन्स कि x और y गिवन है 5 3 7 6, ये गिवन है। ठीक है, तो व्हाट इज द सम ऑफ A B C D, यही बोला है ना, A B C D का सम बोला है, क्या निकालने के लिए बोला है, A प्लस B प्लस C प्लस D का सम कितना होगा। अब इसको हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग कैसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, एक पेज ही ले लेता हूँ मैं न्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, समेशन निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करते थे, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लीकेशन x इंटू वाई प्लस 60 इक्वल टू क्या करते थे, दोनों मिडिल टर्म का मल्टीप्लीकेशन y इंटू एक्स प्लस 35। ठीक है, अब यहाँ देखो x इंटू वाई प्लस 60 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस 35 इंटू वाई, एक्स वाई कटा, यहाँ से क्या निकल के आया, 60 एक्स अपन वाई इक्वल टू 35। ठीक है, यहाँ से एक्स अपन वाई इक्वल टू 35 अपन 60 निकल के आया, यहाँ से काटो 5 7 जा 5 से 12 टाइम्स में काटो। ठीक है, 7 अपन 12 निकल के आया, ये निकल के आया। हमारे पास एक्स और वाई गिवन था, एक्स और वाई कितना गिवन था, 5 3 7 6 गिवन था। ठीक है, अब यहाँ से दो इक्वेशन बने, एक ये इक्वेशन बने, एक ये इक्वेशन बने। यहाँ से एक्स वाई मैं निकाल सकता हूँ, किसी एक में पुट कर दो, यहाँ पे आप किसी एक में पुट करो, लाइक एक्स इक्वल टू 7/12 और y के जगह पे, यहाँ पे y के जगह पे क्या रखोगे, 5 3 7 6। ठीक है, अपॉन यहाँ पे x आया, x को इधर भेजो, एक्स को इधर भेजो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 से इसको कट करो, जब 12 से इसको कट करोगे तो ये कितने टाइम्स में कट होंगे, ये देखो 12 36 12 चौका 48, 12 चौका 48, यहाँ पे 2 3 5 रिमेनिंग है, 5 और 7 तो 12 चौका 48। ठीक है, 9 और 6 12 8 96, 448 टाइम्स में कटेंगे, तो 7 इंटू 4 4 8। ठीक है, यहाँ से x निकालोगे आप, तो x यहाँ पे निकल के आएगा, आप इसका कैलकुलेशन करोगे, मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, 8 7 56, 8 7 56 और 7 चौका 28 और 5 33, और 7 चौका 28 और 3 31, 31 और 36, ये किसका है, ये किसका स्क्वायर है, 56 का स्क्वायर है। ठीक है, तो x हमारे पास 56 निकल के आया। इसी तरह से y फाइंड आउट करोगे तो y आपका निकल के आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे पुट कर देना, इसमें x यहाँ पे आ ही गया, y पुट करना।
ठीक है। तो y आपका निकल के आ जाएगा, मैं कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका y जो निकल के आएगा 5376 डिवाइडेड बाई 56, 96 निकल के आएगा y, ठीक है। अब यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, क्या बोला था, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, पुट करो और सबका समेशन निकाल दो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ, ओके। यहाँ पे क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ ए स्टोन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, ठीक है। क्या बोला है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, प्राइस होगा, उसके स्टोन का वैल्यू प्राइस होता है, इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, इसका जो वेट होगा उसके स्क्वायर का प्रोपोर्शनल से, यही बोला है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ए स्टोन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, ठीक है। स्टोन वर्थ 1,20,000, ठीक है, इज ब्रोकन इनटू 2 पीसेस। इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। एक बड़ा सा स्टोन है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो उसका रेशियो बनता है 2:3, टू पीसेस इन द रेशियो 2:3 में इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द टोटल प्राइस ऑफ 2 स्मॉल स्टोन का टोटल प्राइस कितना होगा, ये 2 टोटल स्टोन बने उसका प्राइस कितना होगा। तो हम लेट से मानते हैं, हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास जो स्टोन है उसका वेट है 5 ग्राम, ठीक है, मान लेते हैं 1 सेकेंड के लिए, ठीक है। और 5 ग्राम का वेट है, ठीक है। और हम इसको 2 पार्ट में तोड़ रहे हैं, इस बड़ा सा स्टोन 5 ग्राम का बड़ा सा स्टोन है, इसको हम 2 पार्ट में तोड़ रहे हैं, ठीक है। प्लस ये 2 पार्ट में तोड़ रहे हैं, 2:3 में तोड़ दिए, ठीक है। 2:3 में तोड़ दिए हम, 2:3 में हम तोड़ दिए, ठीक। अब यहाँ पे क्या करोगे, ये क्वेश्चंस में क्या बोला है, वेट स्क्वायर, इट मीन्स अगर यहाँ पे हम प्राइस लिखने जाएंगे तो प्राइस क्या होगा, प्राइस को यहाँ पे डबल लिखना पड़ेगा। अगर ये 5 ग्राम है, ठीक है, तो प्राइस कितना होगा, वेट का स्क्वायर होगा, इसमें 25 होगा, ठीक है। यहाँ भी वेट का स्क्वायर होगा 4 होगा, यहाँ भी वेट का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 9 होगा, ठीक है। अब ये दोनों को अगर आप सम करते हो तो ये तो आपका 13 निकल के आएगा, और ये कितने थे, 25, इट मीन्स कि 25 रुपये का सामान था, ठीक है, और कितने का बन गया, 13 रुपीज़ का बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कितने का लॉस हुआ, इसको 12 रुपये का लॉस हो गया, 12 रुपये का लॉस हो गया। लेकिन क्या बोला, टोटल प्राइस ऑफ 2 स्मॉल स्टोन, यही बोला है। तो यहाँ पे क्या करोगे, टोटल प्राइस ऑफ 2 स्मॉल स्टोन का बोला है। अब देखो 2 स्मॉल स्टोन का प्राइस कितना निकल के आया, 13 रुपये निकल के आया था, देखो 13 रुपीज़ निकल के आया था, कितने में, 25 में। अब उसका टोटल उसके पास कितना है, 1,20,000 रुपया है, ठीक है। अब इसको कट करो, ठीक है, कट करोगे तो यहाँ पे देखो 25 चौका 100, 25 अठे, और ये मल्टीप्लाई करो, ये आपका 12,000, ठीक, सॉरी, यहाँ पे देखो 62,400 रुपया का इसका 2 स्मॉल स्टोन बनेंगे। इसके पास 1,20,000 का स्टोन है, बड़ा सा स्टोन है, ठीक है, 1,20,000 का। उसको जब 2:3 में तोड़ देता है तो उसका प्राइस कितना बन जाएगा, 62,400, ठीक है, समझ में आया। इसी बेस पे मैं एक और क्वेश्चन लिया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये यूपीएससी का PYQ है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ ए पीस ऑफ ए डायमंड वेरीज विथ ए स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, वही बोला है, उसका प्राइस क्या है, उसके वेट के स्क्वायर से वेरी कर रहा है, ठीक है। और डायमंड ऑफ इतना रुपीज़ इज कट इनटू 3 पीसेस, ठीक है, 3, 2 और 1 में। मैंने क्या बताया था आपको बेसिक, कि आप एक आप एग्जाम्पल ले लो, इसका जो समेशन है वही एग्जाम्पल ले लो, लाइक 3 to 5 6। तो हम 6 ग्राम का कोई डायमंड होगा, उसका वेट मान लो कोई 6 ग्राम का डायमंड है, उसको हम 3 पोर्शन में तोड़ रहे हैं, ठीक है, 3, 2 और 1 में तोड़ रहे हैं। तो इसका प्राइस कितना बनेगा, इसका प्राइस एक्चुअल 36 होना चाहिए, स्क्वायर है तो। अब देखो इसका प्राइस 9 बनेगा, इसका प्राइस कितना बनेगा, 2 2 जा 4, इसका प्राइस कितना बनेगा 1, ठीक है। इसको आप सम करो, ठीक है, तो ये 14 निकल के आएगा, और यहाँ पे 36। अगर वो पूरा बेचता तो उसको 36 रुपीज़ मिलता, 6 ग्राम का 6 ग्राम बेचता तो। अब उसको तोड़ के बेच रहा है तो उसको 36 रुपये के बदले उसको 14 रुपये मिल रहा है, ठीक है। तो क्या बोला, फाइंड द लॉस इन्वॉल्व,
इसका लॉस कितना निकल के आ रहा है यहाँ पे, 36 में से 14 माइनस करोगे तो यहाँ पे 6 में से 4 गया तो 2 और 3 में से 1 गया तो 2। यहाँ पे 22 रुपये का इसका लॉस जा रहा है। तो मैंने क्या बताया था कितने का लॉस जा रहा है, तो 22 रुपये का लॉस जा रहा है। कितने में लॉस जा रहा है, परसेंटेज में पढ़ा चुका हूँ, 36 में। उसके पास टोटल कितना था, 6084। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करोगे 3718 रुपीज़ में वो 3 टुकड़ा को बेच पाएगा। सॉरी, इतना उसको लॉस होगा। ओके, क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला है, एम वेरीज इनवर्सली एज इतना। इनवर्सली कहने का मतलब 1/n² + 3, ये लिख सकते हैं। बोला है m = 3 होता है when n = 3, then what will be the value of m when n² = 69 होगा, तो m की वैल्यू क्या होगा, यही बोला है। अब यहाँ पे देखो m को हम इक्वेट करके लिख सकते हैं k/n² + 3। ठीक है, यहाँ पे देखो n² की वैल्यू गिवन है, n² की वैल्यू हमारे पास 69 गिवन है। फर्स्ट तो हम k की वैल्यू निकालेंगे, k की वैल्यू m = 3 पे n = 3 है। ठीक है, तो m = 3 k और n की वैल्यू 3, तो 9 + 3। यहाँ से k = 9 3 12 + 12 × 3 36 निकल के आया k। जैसे k निकल के आया तो m = k की जगह पे 36/n² हमारे पास 69 गिवन था, 69 + 3। यहाँ से m निकल के आ जाएगा 36/72, 1/2 मतलब 0.5। ठीक है, यही बोला था। तो फर्स्ट यहाँ पे पहले k फाइंड आउट करेंगे जो हमारे पास गिवन था m = 3 पे n = 3। फाइंड आउट क्या करना था, ये करना था, n² = 69 गिवन था, m फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक मज़ेदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रीड करो, इस क्वेश्चन को रीड करो। ये क्या बोला है, अ डॉग टेक्स 5 लीप्स फॉर एवरी 7 लीप्स ऑफ कैट। ठीक है, एक मान लो कैट है, एक डॉग है, इसको सेम डिस्टेंस तय करना है। ठीक है, तो डॉग है ना, छोटा छोटा लीप लेगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और डॉग बड़ा सा लीप ले रहा है। ठीक है, 5 का ही, और सेम डिस्टेंस कवर कर दे रहा है। ठीक है, सेम डिस्टेंस कवर कर दे रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये जो 5 लीप है डॉग का, ठीक है, 5 लीप है, यहाँ पे क्या है, डॉग का। सॉरी यार, जी क्यों लिख दिया मैं, 5 लीप है डॉग का। ठीक, इसके बराबर है यहाँ पे 7 लीप ऑफ कैट का, ये इसके बराबर है, ऐसा लिख सकता हूँ। क्या बोला है, बट 5 लीप ऑफ कैट आर इक्वल टू 3 लीप ऑफ डॉग। सेकेंड में क्या बोला है, 5 लीप ऑफ कैट इक्वल टू 3 लीप ऑफ डॉग, यही बोला है। सेकेंड इक्वेशन ये है। ठीक, सेकेंड हो गया। अब फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट में क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या बोला, द रेशियो ऑफ द स्पीड टू कैट डेट ऑफ डॉग। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कैट और डॉग का ये रेशियो पूछा है। ठीक है, यही पूछा है, तो हमको क्या लिखना होगा, स्पीड ऑफ कैट अपॉन स्पीड ऑफ डॉग इक्वल टू 7 ऑफ LC लिख सकते हैं, 7 ऑफ LC लिख सकते हैं स्पीड ऑफ कैट के बदले, और यहाँ पे 7 टाइम्स LD लिख सकते हैं। और एक इक्वेशन हमारे पास गिवन था 5LC इक्वल टू 3LD। ये देखो, अब देखो 2 इक्वेशन हमारे पास था, एक फर्स्ट इक्वेशन ये बना, सेकेंड ये। ठीक है, अब इसमें इसको पुट कर दो, स्पीड ऑफ कैट अपॉन स्पीड ऑफ डॉग इक्वल टू 7, और LC के बदले में क्या लिखोगे आप, यहाँ पे 3LD अपॉन 5 लिखोगे, और यहाँ पे 5LD है, LD कट आउट हुआ, 21 अपॉन 25। ठीक है, SC अपॉन ST, यही तो फाइंड आउट करना था। ओके, अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, ये मैं करा के वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ यहीं पे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, अ मंकी
डिसाइडेड टू क्लाइंब अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 70 मीटर। एक वर्टिकल पोल है, ठीक है, इसका हाइट कितना है 70 मीटर है। ओके, वाइल अटेम्प्टिंग टू क्लाइंब इन हिज फर्स्ट 2 मिनट ही कुड क्लाइंब ओनली 10 मीटर्स। फर्स्ट 2 मिनट में वो सिर्फ कितना चढ़ पाया 10 मीटर, ठीक है। बट इन नेक्स्ट 2 मिनट ही स्लिप्स डाउन बाय 4 मीटर, ठीक है। अब देखो अगले 2 मिनट में, अब अगला 2 मिनट जब होगा तो उसमें क्या करेगा ये वो चढ़ने के बजाय है ना 4 मीटर नीचे नीचे घसक गया। वो चढ़ने के बजाय ये 10 मीटर तक चढ़ गया था, ठीक है। उसके बाद अगले 2 मिनट में ये 4 मीटर नीचे आ गया, -4 हो गया। इट मीन्स कि पूरे ओवरऑल 4 मिनट में उसने कितना कवर करा, 6 मीटर ही कवर करा, ठीक है। देन अगेन इन नेक्स्ट 2 मिनट ही क्लाइम्स 10 मीटर, ठीक है, और स्लिप्स 4 मीटर, ठीक है। वही पूरा प्रोसीजर वही चल रहा है कि 2 मिनट में 10 मीटर चढ़ता है, फिर अगले 2 मिनट बाद वो 4 मीटर नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इन दिस मैनर वो चलता रहता है। फाइनली ही रीचेज एट द टॉप, फाइनली वो 70 मीटर के टॉप पे पहुंच जाता है। फाइंड इन एग्जैक्ट व्हाट टाइम, तो टाइम फाइंड आउट करना है कितने टाइम में ऊपर पहुंचेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 6 मीटर 4 मिनट के बराबर है, ये तो ठीक है। तो यहाँ पे देखो 60 मीटर तक तो वो चलेगा। यहाँ पे क्या क्या गलती करते हैं लोग, सिंपल यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लाइक कि 6 मीटर है, ठीक है, 70 चढ़ना है तो 70 अपन 6 करके उसका टाइम फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है। देखो 60 मीटर तक आप चढ़ोगे, ठीक है, उसके बाद जब अगला 10 मीटर चढ़ोगे तो आ ही जाएगा ना 70 मीटर, ठीक है। तो फिर अगले नेक्स्ट 2 मिनट में तो वो क्यों खसकेगा। देखो 4 मिनट का यहाँ पे है, अब इसको 60 मीटर तक तो सिंपल इस रूल से जाएगा। तो 60 मीटर चढ़ने के लिए उसको यहाँ पे 10 टाइम्स, इट मीन्स कि 40 मिनट लग जाएंगे। इसको 40 मिनट लग जाएगा, यहाँ पे ये लगेगा 40 मिनट, क्योंकि 60 मीटर में 4 मिनट चल पाता था, 60 मीटर कवर करने के लिए इसको 40 मिनट लगेंगे। प्लस जो अगला 10 मीटर है वो 2 मिनट में ही चढ़ जाएगा, ठीक है। तो 42 मिनट उसको एक्चुअल लगे, ठीक है। ये आंसर है। ओके गाइज, वंस अगेन थैंक्स फॉर लिसनिंग मी पेशेंसली। आज मेरा गला खराब था इसलिए मुझे बहुत दिक्कत हुई वीडियो रिकॉर्ड करने में, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना।